आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही सही सुने। आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में भारत सरकार द्वारा 10 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे आप एक गरीब, अमीर, बेरोजगार, किसान, युवा, छात्र, बुजुर्ग, महिला है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड या आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं, आप ITR फाइल करते हैं, किसी भी बैंक के अंदर खाता है, भारतीय रेलवे के अंदर अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए 10 नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या 10 नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस योजना का लाभ लेते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट 10 बड़े अपडेट बता देता हूं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय दिया गया है, जिसमें जितने भी गरीब लाभार्थी है, जितने भी पात्रता लाभार्थी है, उन लोगों को आवास का लाभ दिया जाएगा। इसीलिए 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2026-27 के अंतर्गत। इसके अलावा 10,000 करोड़ पैसा रिलीज कर दिया गया है पहली किस्त के लिए। जितने भी लाभार्थी पहली किस्त के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। 10,000 करोड़ पैसा रिलीज कर दिया गया है लगभग 12 राज्य के अंतर्गत। तो किन किन राज्य के अंदर पैसा रिलीज कर दिया गया है, जैसे कि बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अंदर पैसा रिलीज कर दिया गया है। पूरे के पूरे 10,000 करोड़ पैसा रिलीज कर दिया गया है। पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें आधार कार्ड के अंदर नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। ये 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इसे लागू कर दिया गया है। यानी आधार कार्ड के अंदर ईमेल ID अब आप फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हैं। पहले इसके लिए आप लोगों को 75 रुपये का पैसा देना पड़ता था, यानी 75 रुपया देना पड़ता था। अब इसे मुफ्त कर दिया गया है 31 दिसंबर 2026 तक, जिसमें आप लोग फ्री के अंदर आधार कार्ड के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आधार कार्ड के अंदर ईमेल ID को अपडेट करना है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। एक आधार का एप्लीकेशन है आधार नाम के, उस एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो नज़दीकी आधार सेवा केंद्र है, वहां पर जाना है, आधार नंबर आपको बताना है, नया ईमेल ID आपको देना है, OTP बायोमेट्रिक से सत्यापन किया जाएगा, फिर आपको एक रसीद मिलेगा, फिर आपको कुछ ही दिन के अंदर आपका आधार अपडेट आ जाएगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज अपना आधार कार्ड को लेकर जाना है और आपका कोई भी पहचान प्रमाण पत्र एक लेकर जाना है और आपका ये अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें राशन कार्ड के अंदर पूरे भारत के अंदर लगभग सभी राज्य के अंदर eKYC को अनिवार्य कर दिया गया है। eKYC करना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है और परिवार के सभी सदस्यों को eKYC करना पड़ेगा। eKYC नहीं करने पर आपका राशन बंद हो सकता है। तो eKYC को करने के लिए आपको राशन दुकान के अंदर जाना पड़ेगा, यानी राशन डीलर के पास या CSC सेंटर के अंदर भी दोस्तों आप इसे eKYC कर सकते हैं। आधार से आपको eKYC करना है और परिवार के सभी सदस्यों को eKYC करना पड़ेगा। इसके लिए जो आपका जरूरी दस्तावेज लगेगा, जिसमें आपको राशन कार्ड लेके जाना है, अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका eKYC कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो चौथी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर नया नियम नया रूल लागू कर दिया गया है।
अगर दोस्तों आप कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज करते हैं, कॉमर्शियल यानी दोस्तों जो 19 किलो का सिलेंडर है, जो होटल रेस्टोरेंट ढाबा के अंदर यूज होता है, तो उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। एलपीजी सिलेंडर के अंदर कीमत में दोस्तों कमी हो चुका है, 183 रुपया यहाँ पर घट चुका है, जो कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कोई भी दोस्तों नया नियम लागू नहीं किया गया है। पहले जो आपको रेट के अंदर गैस सिलेंडर मिलता है, वही गैस सिलेंडर उसी रेट के अंदर आप लोगों को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको सब्सिडी का लाभ लेना है तो इसके लिए आपको अपना आधार को अपने बैंक खाता से लिंक करना जरूरी हो चुका है। गैस सिलेंडर के अंदर आपका ई-केवाईसी पूरा रखना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आप लोगों को पैसा मिलेगा, यानी सब्सिडी का फायदा मिलेगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और गैस कनेक्शन का कॉपी लेकर जाकर आपको केवाईसी अपडेट कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय रेलवे के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। अगर आप ट्रेन के अंदर यात्री करते हैं यानी सफ़र करते हैं, तो अब आप लोग बिना टिकट के अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप लोगों के अंदर कार्रवाई किया जाएगा, यानी जो आपका टिकट का किराया है ये किराया भी लगेगा और इसके साथ आप लोग को 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो कि ये भारतीय रेलवे के अंदर बड़ी अपडेट आया है। पहले दोस्तों आप लोग को 250 रुपये का जुर्माना लगता था, इससे सीधे डबल कर दिया गया है। अब आप लोग को 500 रुपये का जुर्माना लगेगा बिना टिकट के अगर आप सफ़र करते हैं या किसी दूसरे का टिकट लेकर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये दोस्तों आप लोगों को लगेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी उल्लंघन करते हैं ट्रेन के अंदर तो आपका जुर्माना इसके साथ आपका कार्रवाई भी किया जाएगा, जो कि ये भारतीय रेलवे के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स यानी दोस्तों अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंदर जो आपका ITR 1 है और ITR 2 है, इसमें दोस्तों इसका अंतिम तिथि जारी हो चुका है। 31 जून 2026 तक आप लोगों को ITR फाइल करना पड़ेगा, वरना दोस्तों आपको दिक्कत आ सकता है। तो दोस्तों ITR फाइल करने के लिए आयकर पोर्टल के अंदर आपको लॉगिन करना है, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक का वितरण यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है और ITR जमा आपको करना है और ई-वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। इसके लिए जरूरी जो दस्तावेज लगेगा जिसमें पैन, आधार, बैंक का खाता और फॉर्म 16 यहाँ पर आपको ये जरूरी दस्तावेज है। लेकिन दोस्तों अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ पर आपका जुर्माना लगेगा। 31 जुलाई 2026 का इसका अंतिम तिथि डेट है, इससे पहले आप लोगों को ITR फाइल भर लेना है। इसके अलावा पासपोर्ट, अगर दोस्तों आप एक नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो नया पासपोर्ट बनाने के लिए एक जरूरी अपडेट आ चुका है, यानी दोस्तों शुल्क बढ़ चुका है, जो कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। नया पासपोर्ट आप लोग कैसे बना सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, दस्तावेज यहाँ पर आपको सत्यापन करना है, पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आप लोग पासपोर्ट अब बनाएंगे, पहले दोस्तों जो आपका 36 पन्ने का पासपोर्ट होता था ये 1500 रुपये के अंदर हो जाता था, लेकिन अब इसे दोस्तों आप लोग को 2500 रुपया देना पड़ेगा, यानी 1000 रुपया यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, आधार कार्ड, पता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आपका फोटो लगेगा। ये सब जरूरी दस्तावेज देकर आप पासपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक के अंदर नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे आप लोगों को जानना जरूरी हो चुका है। RBI द्वारा ये नया नियम लागू कर दिया गया है। बैंक के अंदर ग्राहकों को अब गलत जानकारी देकर किसी भी बीमा या दोस्तों किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं तो आप लोगों को गलत जानकारी नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि बैंक द्वारा गलत जानकारी देकर आप लोगों के पास मतलब बीमा किया जाता था या निवेश किया जाता था किसी भी प्रकार का दोस्तों गलत चीज़ बोलकर, लेकिन ये बैंक द्वारा यानी दोस्तों RBI द्वारा सख्त कानून लागू कर दिया गया है। अब किसी भी बैंक अधिकारी को मतलब बैंक दोस्तों जो कस्टमर है उसको कोई भी गलत जानकारी नहीं बताएगा बैंक अधिकारी, जो कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है RBI द्वारा। इसके अलावा PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर बड़ी अपडेट आया है। अगर दोस्तों आप PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो इसके लिए अभी तक दोस्तों सरकार द्वारा कोई ऐसा नया नियम लागू नहीं किया गया है,
लेकिन दोस्तों ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है और आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड यहाँ पर सत्यापन रहेगा यानी सही रहेगा, तभी जाकर आपको अगली किस्त का पैसा मिलेगा। जिसके लिए ई केवाईसी करना है, आधार को बैंक खाते से लिंक करना है और भूमि रिकॉर्ड यहाँ पर आपको सत्यापन करना है। तो ये सब करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, जिसमें आधार, बैंक का पासबुक, जमीन का पेपर और अपना मोबाइल नंबर, ये सब जरूरी दस्तावेज देकर ये सब आपको अपडेट कर लेना है। इसके अलावा जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट आया है पैन कार्ड के अंदर, पैन कार्ड के अंदर क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के अंदर आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी हो चुका है। अगर आप एक नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसको लेकर बड़ी अपडेट आया है। अब आप सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है ये दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब प्रूफ नहीं करता है। इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र भी लगेगा या मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी आधार और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, पता प्रमाण पत्र और यहाँ पर आपको एक जरूरी दस्तावेज लगेगा। चाहे दोस्तों आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं या दोस्तों आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सब जरूरी दस्तावेज देकर आप पैन कार्ड को बना सकते हैं, जो कि पूरे भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा ये 10 बड़े बदलाव कर दिया गया है, नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।